ऋग्वेद चतुर्थ मंडल सूक्त 41 से सूक्त 50। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। सूक्त 41। देवता इंद्र एवं वरुण। हे इंद्र एवं वरुण, अमर होता अग्नि जिस प्रकार तुम्हें प्राप्त होता है उसी प्रकार कौन सी हव्य सहित स्तुति तुम्हारी कृपा करेगी। हे इंद्र एवं वरुण, हमारे द्वारा कही गई स्तुतियां यज्ञ एवं हव्य से युक्त तुम दोनों को पसंद आवे। हे इंद्र एवं वरुण, जो व्यक्ति हव्य रूप में अन्न लेकर मित्रता के लिए तुम दोनों को भाई बनाता है वह अपने पापों का नाश करता है। वह युद्ध में शत्रुओं को नष्ट करके महान रक्षा साधनों के कारण प्रसिद्ध होता है। हे इंद्र एवं वरुण, तुम इस प्रकार स्तुति करने वाले हम मनुष्यों के लिए रमणीय धन देने वाले बनो। यदि तुम दोनों मित्र यजमान के सखा हो एवं उसके द्वारा निचोड़े हुए सोमरस से प्रसन्न हो तो हमें धन दो। हे उग्र इंद्र एवं वरुण, तुम अपना तेजस्वी एवं दीप्त वज्र नामक आयुध शत्रुओं पर चलाओ। जो शत्रु हमारे द्वारा दमन नहीं किया जा सकता, दान नहीं देता एवं हिंसा करने वाला है, उसके प्रति तुम अपना शत्रु पराजयकारी बल प्रयोग करो। हे इंद्र एवं वरुण, बैल जिस प्रकार गाय को प्रसन्न करता है उसी प्रकार तुम स्तुति को प्रसन्न करो। जिस प्रकार गाय घास खाकर हजारों धारों के रूप में दूध देती है उसी प्रकार स्तुति रूपी गाय हमारी इच्छा पूरी करे। हे इंद्र एवं वरुण, हमें पुत्र पौत्र के साथ उपजाऊ भूमि की प्राप्ति कराने, बहुत समय तक सूर्य के दर्शन कराने एवं संतान उत्पत्ति की शक्ति प्रदान करने के लिए अंधेरी रात में रक्षा साधन लेकर तुम शत्रुओं के नाश को तैयार हो जाओ। हे इंद्र एवं वरुण, हम गाय पाने की इच्छा से तुम्हारे पास प्रसिद्ध रक्षा की प्रार्थना लेकर आए हैं। तुम शक्तिशाली, बंधुतुल्य, शूर एवं अतिशय पूज्य देवों से हम उसी प्रकार मित्र एवं प्रेम मांगते हैं जिस प्रकार पुत्र पिता से याचना करता है। हे शोभन फल देने वाले दोनों देवों, रत्न की अभिलाषा करती हुई हमारी स्तुतियां रक्षा के निमित्त उसी प्रकार तुम्हारे पास जाती हैं जिस प्रकार वीर पुरुष संग्राम की अभिलाषा करता है। जिस प्रकार गायें सोमरस की शोभा बढ़ाने के हेतु उसके समीप रहती हैं उसी प्रकार हमारी स्तुतियां इंद्र और वरुण के समीप जाती हैं। जिस प्रकार धन पाने की इच्छा से लोग धनी के पास जाते हैं उसी प्रकार हमारी स्तुतियां धन पाने की अभिलाषा से इंद्र और वरुण के पास जाती हैं। लोग भिक्षा मांगने वाली स्त्रियों के समान अन्न को मांगते हुए इंद्र के पास जाते हैं। हम अपने आप घोड़ों, रथों, पुष्टि एवं स्थायी संपत्ति के स्वामी बने। वे दोनों गतिशील देव रक्षा के नवीन साधनों के साथ हमारे सामने घोड़े और धन उपस्थित करें। हे महान इंद्र एवं वरुण, तुम दोनों विशाल रक्षा साधनों के साथ आओ। अन्न प्राप्ति के हेतु होने वाले जिस युद्ध में शत्रुओं के आयुध चमकते हैं, हम उस युद्ध में तुम्हारी कृपा से विजयी हों। सूक्त 42। देवता त्रस्तस्यु आदि। क्षत्रिय जाति में उत्पन्न एवं समस्त प्रजाओं के स्वामी हम लोगों का राज्य दो प्रकार का है। समस्त देव हमारे हैं जैसे कि सारी प्रजा हमारी है। रूपवान एवं समस्त प्रजाओं के धारण करता हम लोगों के यज्ञ की सेवा देव करते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम ही राजा वरुण हैं। देवगण असुर नाशकारी श्रेष्ठ बल
हमारे लिए ही धारण करते हैं। रूपवान एवं समस्त प्रजाओं के धारणकर्ता हम लोगों के यज्ञ की सेवा देव करते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम ही इंद्र और वरुण हैं। महत्ता के कारण विस्तृत, गंभीर एवं सुंदर रूप वाले धरती आकाश भी हम हैं। विद्वान हम त्वष्टा के समान समस्त प्राणियों को प्रेरणा देते हैं एवं धरती आकाश को धारण करते हैं। सींचने वाले जल को हमने ही बरसाया था एवं जल के स्थान आकाश को धारण किया था। जल के कारण ही हम अदिति पुत्र अर्थात यज्ञ के स्वामी बनते हैं। हमने ही व्याप्त आकाश को 3 भागों में बांटा था। सुंदर घोड़ों के स्वामी एवं युद्ध के अभिलाषी नेता हमारे ही पीछे चलते हैं एवं युद्ध स्थल में एकत्र होकर हमें ही पुकारते हैं। हम ही इंद्र बनकर युद्ध करते हैं एवं शत्रु पराभवकारी बल से युक्त होकर धूल उड़ाते हैं। सब प्रसिद्ध काम हमने ही किए हैं। देवों के न हारने वाले बल से युक्त होने के कारण हमें कोई नहीं रोक सकता। जब सोमरस एवं स्तुतियां हमें मतवाला कर देती हैं, तब विस्तृत धरती आकाश भी डर जाते हैं। हे वरुण, तुम्हारे कामों को सारा संसार जानता है। हे स्तोता, वरुण के निमित्त स्तुति बोलो। हे इंद्र, ऐसा सुना जाता है कि तुमने बैरियों का वध किया था। तुमने ढकी हुई नदियों को प्रवाहित किया था। दुर्ग्रह के पुत्र पुरुकुत्स जब कैद कर लिए गए तो सप्तऋषि हमारे इस राज्य के पालनकर्ता बने थे। उन्होंने पुरुकुत्स की पत्नी के कल्याण के लिए यज्ञ करके त्रसरस्यु को पाया था। वह इंद्र के समान शत्रुनाशक एवं आधा देव था। हे इंद्र एवं वरुण, सप्तऋषियों के प्रेरणा से पुरुकुत्स की पत्नी ने हव्य एवं स्तुतियों द्वारा तुम्हें प्रसन्न किया था। इसके बाद तुमने उसे शत्रुनाशकारी एवं आधे देव त्रसरस्यु को प्रदान किया था। हम तुम दोनों की स्तुति करके धन द्वारा प्रसन्न हूं। देवगण हव्य द्वारा एवं गाय घास से संतुष्ट हूं। हे इंद्र एवं वरुण, विश्व का नाश करने वाले तुम दोनों हमें हिंसा रहित धन दो। सूक्त 43। देवता अश्वनी कुमार। यज्ञ के योग्य देवों में कौन देव इस स्तुति को सुनेगा? कौन वंदनशील देव इसे स्वीकार करेगा? हम इस अतिशय प्रिय द्युतियुक्त शोभन अन्न से युक्त इस उत्तम स्तुति को किस देव के हृदय में स्थान दिलावें? हमें कौन सा देवता सुखी करेगा? कौन देवता हमारे यज्ञ में सबसे पहले आएगा? देवों के मध्य कौन सा देव हमारा अधिक कल्याण करेगा? शीघ्र दौड़ने वाला रथ कौन सा है जिसने सूर्य की पुत्री का वरण पाया है? तात्पर्य यह है कि उक्त गुण केवल अश्वनी कुमारों में ही है। रात्रि बीतने पर इंद्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों उसी प्रकार गतिशील होकर सोम निचोड़ने वाले दिवसों में शीघ्र आओ। स्वर्ग से आए हुए दिव्य गुणयुक्त एवं शोभन गति वाले तुम दोनों के कर्मों में कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? कौन सी स्तुति तुम दोनों के गुणों की सीमा हो सकती है? हे अश्वनी कुमारों, किस स्तुति द्वारा बुलाए जाने पर तुम दोनों हमारे पास आओगे? तुम्हारे महान क्रोध को समीप में कौन सह सकता है? हे जल निर्माता एवं शत्रु नाशकारी अश्वनी कुमारों, हमारी रक्षा करो। हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों का रथ स्वर्गलोक के चारों ओर भली प्रकार चलता है एवं समुद्र से तुम्हारे पास आता है। हे जल निर्माता एवं शत्रु विनाशक अश्वनी कुमारों, अधर्व्यु लोग मधुर दूध के साथ सोमरस मिलाते हुए भुने हुए जौ लेकर उपस्थित हैं। बादल ने अपने जल से तुम दोनों के घोड़ों को भिगोया था। तुम्हारे दीप्तयुक्त घोड़े पक्षियों के समान तेज चलते हैं। तुम्हारा वह रथ भली प्रकार प्रसिद्ध है जिस पर तुम
सूर्य पुत्री को बैठाकर लाए थे। हे समान मन वाले अश्वनी कुमारों, हम जो स्तुति तुम्हारे समीप भेजते हैं वह हमारे लिए फल देने वाली हो। हे सुंदर अन्न वाले अश्वनी कुमारों, तुम स्तुति करने वाले की रक्षा करो। हे ना सत्यो, हमारी कामना तुम्हारे ही आश्रित है। सूक्त 44। देवता अश्वनी कुमार। हे अश्वनी कुमारों, हम तुम्हारे शीघ्र चलने वाले एवं गायों से मिलाने वाले रथ को पुकारते हैं। वह रथ सूर्य कन्या को धारण करने वाला, बैठने के निमित्त काष्ठ आसन से युक्त, स्तुतियां प्राप्त करने वाला एवं अधिक संपत्ति युक्त है। हे स्वर्गपुत्र अश्वनी कुमार, तुम दोनों देव अपने कर्मों द्वारा प्रसिद्ध शोभा प्राप्त करते हो। जब महान अश्व तुम्हें रथ में ढोते हैं तब सोमरस तुम्हारे शरीर को प्राप्त करता है। आज सोम देने वाला कौन सा यजमान अपनी रक्षा सोमरस पान अथवा यज्ञ की पूर्ति के लिए स्तुतियों द्वारा प्रशंसा करता है। हे अश्वनी कुमारों, नमस्कार करने वाला कौन सा व्यक्ति तुम्हें अपने यज्ञ की ओर खींचता है। हे अनेक रूपधारी अश्वनी कुमारों, तुम दोनों अपने स्वर्ण निर्मित रथ द्वारा इस यज्ञ में आओ। मधुर सोमरस पियो एवं सेवा करने वाले यजमान को रमणीय धन दो। तुम दोनों सुवर्ण निर्मित एवं भली प्रकार घूमने वाले रथ द्वारा स्वर्ग से हमारे पास आते हो। तुम्हारी अभिलाषा करने वाले अन्य यजमान तुम्हें रोक न ले, इसलिए हमने पहले तुम्हारी स्तुति कर ली है। हे अश्वनी कुमारों, तुम अनेक पुत्र पौत्रों से युक्त महान धन शीघ्र दो। पुरुमीड़ के ऋत्विजों ने तुम्हारी स्तुति की है और अजमीर के ऋत्विजों ने उसका साथ दिया है। हे समान मन वाले अश्वनी कुमारों, हम जो स्तुति तुम्हारे समीप भेजते हैं वह हमारे लिए फल देने वाली हो। हे सुंदर अन्न वाले अश्वनी कुमारों, तुम स्तुति करने वालों की रक्षा करो। हे ना सत्यों, हमारी कामना तुम्हारे ही आश्रित है। सूक्त 45। देवता अश्वनी कुमार। यह सूर्य उदय होता है, तुम दोनों का रथ सभी ओर चलता है एवं चमकते हुए सूर्य के साथ ऊंचे स्थान में पहुंचता है। उस रथ के ऊपरी भाग में 3 प्रकार का अन्न मिला हुआ है तथा चौथी संख्या सोमरस से भरे हुए चमड़े के पात्र की है। 3 प्रकार के अन्न से युक्त सोमरस सहित एवं घोड़ों वाला तुम्हारा रथ उषा के आरंभ काल में ही चारों ओर फैले हुए अंधकार को नष्ट करता है एवं सूर्य के समान तेज को फैलाता हुआ सामने की ओर जाता है। तुम सोम पीने वाले मुखों से सोम पियो। सोम पाने के लिए तुम अपना प्रिय रथ अश्वयुक्त करके यजमान के घर तक लाओ। हे अश्वनी कुमारों, तुम सोमरस पूर्ण चमड़े का पात्र धारण करके अपने मार्ग सोमरस द्वारा प्रसन्नता पूर्ण बनाओ। तुम्हारे पास मार्ग में शीघ्र चलने वाले माधुर्य युक्त, द्रोह न करने वाले, सुनहरे रंग के पंखों से युक्त, ढोने वाले, प्रातः काल में जागने वाले, जल फैलाने वाले, प्रसन्न दाता एवं सोम का स्पर्श करने वाले घोड़े हैं। उन घोड़ों द्वारा तुम हमारे यज्ञ में उसी प्रकार आओ जिस प्रकार शहद की मक्खी शहद के पास जाती है। मंत्र युक्त जल से हाथ धोने वाले, यज्ञ कर्म के पूरक एवं सभी बातों को देखने वाले अधर्व्यू पत्थरों की सहायता से जब सोमरस निचोड़ते हैं तब उत्तम यज्ञ के साधन एवं सोमयुक्त ग्राह्यपात्य आदि अग्नि एक साथ रहने वाले अश्वनी कुमारों की प्रतिदिन स्तुति करते हैं। किरणें दिवस के द्वारा अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान उज्जवल तेज का विस्तार करती हैं। हे अश्वनी कुमारों, सूर्य अपने रथ में घोड़े जोड़कर चलते हैं। तुम दोनों सोमरस ले जाकर इनका रास्ता बताओ। हे अश्वनी कुमारों, यज्ञ कर्म करने वाले हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारा रथ शोभन अश्वों वाला एवं नित्य तरुण है। उसके द्वारा तुम तुरंत तीनों लोकों में घूम आते हो
उसी से तुम हमारे हव्ययुक्त, शीघ्रगामी एवं भोजयुक्त यज्ञ में आओ। सूक्त 46। देवता, वायु एवं इंद्र। हे वायु, स्वर्ग प्राप्त कराने वाले यज्ञों में तुम सबसे पहले निचोड़े हुए सोमरस को पियो। तुम सबसे पहले सोम पीने वाले हो। हे वायु, तुम नियुक्त अर्थात लोक कल्याण वाले हो एवं इंद्र तुम्हारे सारथी हैं। तुम अगणित अभिलाषाएं पूर्ण करने हेतु आओ एवं निचोड़ा हुआ सोमरस पियो। हे इंद्र एवं वायु, सोमरस पीने के लिए हजारों घोड़े तुम्हें यहां लावे। हे इंद्र एवं वायु, तुम सुवर्ण निर्मित आसन वाले, शोभन यज्ञ युक्त एवं स्वर्ग को छूने वाले रथ पर बैठो। हे इंद्र एवं वायु, तुम अधिक शक्तिशाली रथ द्वारा हव्य देने वाले यजमान के समीप पहुंचने के लिए इस यज्ञ में आओ। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों अन्य देवों के साथ मैत्रीपूर्ण बनकर हव्य देने वाले यजमान के घर में इस सोम को पियो। हे इंद्र और वायु, तुम यहां आओ और सोमरस पीने के लिए यहां अपने घोड़े रथ से अलग करो। सूक्त 47। देवता, इंद्र, वायु। हे वायु, मैं व्रतचर्या आदि द्वारा पवित्र होकर सबसे पहले तुम्हारे निमित्त मधुर सोमरस लाता हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। हे अभिश्वनीय देव, तुम अपने अश्वों द्वारा सोमपान के लिए यहां आओ। हे वायु, तुम और इंद्र इन सोमों को पीने की योग्यता रखते हो। इस तरह सोम तुम दोनों के पास जाते हैं, जैसे जल नीचे स्थान की ओर चलता है। हे वायु, तुम और इंद्र बल के स्वामी हो एवं घोड़ों से युक्त एक ही रथ पर चढ़ते हो। हम लोगों की रक्षा एवं सोमपान करने के लिए यहां आओ। हे नेता एवं यज्ञ पूर्णकर्ता इंद्र व वायु, तुम्हारे पास बहुतों द्वारा अभिलषित अश्व हैं, उन्हें हम हव्य दाताओं को दे दो। सूक्त 48। देवता, वायु। हे वायु, तुम शत्रुओं को भयकंपित करने वाले राजाओं के समान दूसरों द्वारा बिना पिया हुआ सोम सबसे पहले पियो एवं स्तुतिकर्ता को धन संपन्न करो। हे वायु, तुम सोमरस पीने के लिए प्रसन्नतादायक रथ द्वारा आओ। हे वायु, तुम सभी प्रशंसाओं से युक्त घोड़ों के स्वामी एवं इंद्र के सहायक बनकर अपने अन्नदाता रथ द्वारा सोम पीने हेतु आओ। हे वायु, काले रंग वाले धनु को धारण करने वाले एवं विश्वयुक्त धरती आकाश तुम्हारे पीछे चलते हैं। तुम आनंददायक रथ द्वारा सोम पीने हेतु आओ। हे वायु, मन के समान तीव्र गति वाले एवं एक दूसरे से मिलकर चलने वाले 99 घोड़े तुम्हें लाते हैं। हे वायु, तुम अपने आनंदप्रद रथ द्वारा सोम पीने के लिए आओ। हे वायु, तुम 100 स्वस्थ अश्वों को अपने रथ में जोड़ो अथवा 1000 को। उनसे युक्त तुम्हारा रथ शीघ्रता से आवे। सूक्त 49। देवता, इंद्र, बृहस्पति। हे इंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों के मुख में सोम रूपी हवि डालने के साथ साथ तुम्हें आनंद देने वाली स्तुतियां भी बोली जा रही हैं। हे इंद्र एवं बृहस्पति, यह सोमरस पीने के निमित्त एवं तुम्हें प्रसन्नता देने के लक्ष्य से तुम्हारे मुंह में डाला जाता है। हे सोमपान करता इंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों सोमरस पीने के लिए हमारे घर आओ। हे इंद्र एवं बृहस्पति, हमें 100 गायों एवं 1000 घोड़ों से युक्त धन दान करो। हे इंद्र एवं बृहस्पति, हम सोम निचोड़े जाने पर सोमरस पीने के लिए स्तुतियों द्वारा तुम दोनों को बुलाते हैं। हे इंद्र एवं बृहस्पति, तुम हव्य देने वाले यजमान के घर में सोम पियो एवं वहीं निवास करके
प्रसन्न बनो। सूक्त 50। देवता बृहस्पति आदि। यज्ञ का पालन करने वाले एवं शब्द के द्वारा तीनों स्थानों में वर्तमान बृहस्पति ने अपनी शक्ति द्वारा 10 दिशाओं को स्थिर किया है। प्रसन्नतादायक जीभ वाले बृहस्पतियों को प्राचीन ऋषियों एवं मेधावियों ने सबसे पहले स्थापित किया था। हे शोभन बुद्धि वाले बृहस्पति, तुम उन ऋत्विजों के लिए फलदाता, उन्नति करने वाले एवं अहिंसक बनकर उनके विशाल यज्ञ की रक्षा करते हो, जो तुम्हें प्रसन्न करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं एवं जिनके चलने से शत्रु कांप उठते हैं। हे बृहस्पति, तुम्हारे यज्ञ में आने वाले अश्व परम उच्च स्थान स्वर्ग से आते हैं। जिस प्रकार खोदे हुए कुएं में चारों ओर से धाराएं निकलती हैं, उसी प्रकार पत्थरों की सहायता से निचोड़े गए सोमरस स्तुति के साथ तुम्हें गीला बनावे। बृहस्पति महान दीप्तिशाली सूर्य के विशाल आकाश में जब पहली बार उत्पन्न हुए थे, तब उन्होंने 7 मुख वाला अनेक प्रकार का रूप धारण करके शब्दयुक्त एवं गतिशील तेज से एकाकार होकर अंधकार का नाश किया था। बृहस्पति ने शोभन स्तुति करने वाले एवं दीप्ति संपन्न अंगिराओं के साथ मिलकर शब्द करते हुए बल नामक असुर को नष्ट किया था एवं शब्द करते हुए ही हव्य की प्रेरणा करने वाली रंभाती हुई गायों को बाहर निकाला था। हम लोग इसी तरह पालक सब देवों के प्रतिनिधि एवं कामवर्षी बृहस्पति की सेवा हव्य यज्ञों एवं स्तुतियों द्वारा करेंगे। हे बृहस्पति, इस प्रकार हम उत्तम संतान एवं वीर सैनिकों सहित धन के स्वामी हो सकेंगे। वही राजा अपनी शक्ति के द्वारा सभी शत्रुओं के बल को हराता है, जो बृहस्पति का भली प्रकार भरण पोषण करता है और सर्वप्रथम भाग पाने वाले के रूप में उनकी स्तुति करता है। वही राजा भली प्रकार तृप्त होकर अपने घर में रहता है। धरती उसे सभी कालों में फलों से बढ़ाती है एवं प्रजाएं अपने आप उसके सामने झुकी रहती हैं। जिस राजा के समीप ब्रह्मा सबसे पहले जाते हैं, वह राजा बाधा के बिना शत्रुओं एवं अपनी प्रजाओं के धन पर अधिकार करके महान बनता है एवं देव उसी की रक्षा करते हैं, जो धनहीन एवं रक्षा के इच्छुक ब्राह्मण को धन देता है। हे बृहस्पति, तुम और इंद्र इस यज्ञ में प्रसन्न होकर यजमानों को धन दो एवं सोमरस पियो। संपूर्ण शरीर को व्याप्त करने में समर्थ सोम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे। तुम हमें पुत्र पौत्र युक्त धन प्रदान करो। हे बृहस्पति और इंद्र, तुम हमें बढ़ाओ। हमारे प्रति तुम्हारी दया भावना एक ही साथ हो। तुम हमारे यज्ञ कर्म की रक्षा करो, हमारी बुद्धियों को जगाओ एवं हम यजमानों के शत्रुओं से युद्ध करो। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।